सास बहू की नई नई कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। रामगढ़ जिले में मुकेश दास अपनी पत्नी ललिता और अपनी छोटी सी बेटी सुमन के साथ रहता था। मुकेश बहुत गरीब परिवार से था। वो खेती बाड़ी करता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। मुकेश की पत्नी ललिता और उसकी बेटी भी खेती बाड़ी में उसका साथ देती थी और उसकी मदद करती थी। जो भी खेती बाड़ी में पैसे मिलते वो उसी से अपना पालन पोषण करते। कभी ज्यादा तो कम इन्हीं पैसों में मुकेश घर का खर्चा चलाता था। मुकेश की बेटी सुमन का दाखिला गांव के सरकारी स्कूल में करा दिया गया था और सुमन पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी। वो अपनी कक्षा में अव्वल आया करती थी। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। अब पढ़ाई के साथ साथ सुमन अपने स्कूल के खेल समारोह में भी हिस्सा लेने लगी थी, जहां पर वो शॉट पुट गेम खेलती थी और हर साल जीतती थी। पापा पापा देखो, मैंने आज ही अपने स्कूल में होने वाले गेम में पार्टिसिपेट किया था और मैं उसमें जीत भी गई। आपको कैसा लगा पापा? शाबाश मेरी बच्ची, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुम पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी बहुत अच्छी हो। तुम ऐसे ही अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो। भगवान तुम्हारा हर जगह साथ देगा। बस तुम इसी तरीके से मन लगाकर पढ़ाई के साथ साथ खेल भी खेलना। हमारी गरीबी का तुम ही सहारा हो। अगर तुम अपने जीवन में कुछ कर पाई तो हमारी गरीबी भी खत्म हो जाएगी। इसीलिए अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ती रहो। समय बीतता जाता है। सुमन अपनी पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी अपना खूब नाम कमाने लगती है। स्कूल के साथ साथ अब वो बाहर कंपटीशन के लिए भी जाने लगती है। वहां पर भी गेम में जीत कर ही आती है। अब सुमन पूरे 18 साल की हो चुकी है और वो नेशनल लेवल पर गेम खेलने लगती है। लेकिन तभी कुछ ही दिनों बाद अचानक गांव के अंदर तेज बारिश के चलते बाढ़ आ जाती है, जिसकी वजह से सुमन के पिता जिस खेत में काम करते थे उस खेत की सारी फसल खराब हो जाती है और फिर उनको कोई भी पैसे नहीं मिलते, जिसकी वजह से सुमन के घर की आर्थिक हालत खराब हो जाती है। अब सुमन के पिता मुकेश के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपने घर में अपनी बीवी और बच्चों का पेट भर सके। इसी चीज को देखते हुए सुमन अब बाहर के किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करती, क्योंकि उसके पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसे खेलने के लिए बाहर भेज सके। घर की हालत भी बहुत ज्यादा खराब होने के बाद सुमन के पिता मुकेश को अपनी बेटी सुमन की शादी की चिंता सताने लगती है और वो अपनी पत्नी से कहता है, सुमन की माँ, हमें अब सुमन की शादी कर देनी चाहिए। हमारी हालत दिन प्रतिदिन और खराब होती जा रही है। पता नहीं आगे समय कैसा होगा। क्या हम अपनी बेटी की शादी करवा पाएंगे भी या नहीं? इसलिए अब हमें उसकी शादी करवा देनी चाहिए। लेकिन अभी हमारी सुमन तो सिर्फ 18 साल की है, वो शादी भी नहीं करना चाहती। हम उसकी शादी कैसे करवाएंगे? तुम चिंता मत करो सुमन की माँ, मैं सुमन से बात करता हूँ और उसे समझाता हूँ। अगर वो शादी नहीं करेगी तो आने वाले समय में और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कुछ दिन बाद मुकेश अपनी बेटी को अपने पास बुलाकर उससे शादी के बारे में बात करता है और कहता है, बेटा सुमन, मैंने और तुम्हारी माँ ने ये फैसला लिया है कि अब हम तुम्हारी शादी करवा देंगे।
हमारे घर की आर्थिक हालत ठीक नहीं है। हम नहीं चाहते हैं कि तुम हमारी तरह दिक्कत में अपनी जिंदगी गुजारो। हम तुम्हारी शादी एक ऐसे घर में करवा देंगे जहां पर तुम्हें खाने के लिए भी सोचना ना पड़े। लेकिन पापा, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। मुझे अपने खेल को आगे बढ़ाना है और कॉमनवेल्थ गेम में जाकर गोल्ड मेडल जीतना है। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। प्लीज पापा, आप मेरी शादी मत करवाओ। क्या तुम्हें कॉमनवेल्थ गेम में जाना है? हमारे घर में खाने के लिए पैसे नहीं है और तू इतने बड़े बड़े सपने सजाकर बैठी है। मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया। अब तेरी शादी होकर ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सुमन अपने पिता को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पिता उसके एक भी नहीं सुनते और अंत में हार मानकर सुमन शादी के लिए हाँ कर देती है। जिसके बाद मुकेश अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढने लगता है और अपने गांव के लोगों से कहता है कि वो उसकी बेटी के लिए किसी अच्छे घर का रिश्ता बताए ताकि वो अपनी बेटी की जल्द से जल्द शादी करवा दे। समय बीतता जाता है। तभी मुकेश का एक रिश्तेदार मुकेश की बेटी सुमन के लिए एक रिश्ता बताता है। मुकेश, मैंने सुना है तुम अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हो। हाँ भाई साहब, मैं अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ तो रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक किसी अच्छे परिवार का रिश्ता नहीं मिला है जिससे मैं अपनी बिटिया की शादी करवा सकूं। तुम परेशान मत हो मुकेश, अब तुम्हारी परेशानी का हल मिल चुका है। मैं तुम्हारी बेटी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आया हूं। लड़का दिल्ली में नौकरी करता है और वहीं अपने माता पिता के साथ रहता है। क्या दिल्ली में लड़का रहता है? तो वो मेरी बेटी से शादी करेगा? हाँ, क्यों नहीं करेगा। उनके परिवार को एक सुंदर और सुशील लड़की चाहिए और तुम्हारी बेटी में एक बहू बनने के सारे गुण हैं। जिसके बाद मुकेश अपनी पत्नी ललिता और अपनी बेटी को उस लड़के के बारे में बताता है। फिर कुछ दिन के बाद मुकेश अपनी पत्नी के साथ उस लड़के को देखने के लिए जाता है। लड़के का घर दिल्ली में बहुत आलीशान होता है, जिसे देखकर मुकेश को ये एहसास हो जाता है कि ये घर उसकी बेटी के लिए बहुत अच्छा है। और फिर उस लड़के के माता पिता से मुकेश शादी की बातचीत करके रिश्ता पक्का कर देता है और फिर 10 दिन के बाद शादी की डेट भी फिक्स कर दी जाती है। मुकेश अपने घर पहुंचता है और वहां जाकर अपनी बेटी को सारी बातें बताता है। सुमन भी अपने पिता के इस फैसले से खुश होती है और वो खुशी खुशी इस शादी के लिए हाँ कर देती है। जिसके बाद शादी की सभी तैयारियां शुरू होने लगती है। गांव के लोगों को मुकेश निमंत्रण भेजता है और फिर सुमन और उस लड़के की शादी का दिन आ जाता है और दोनों की शादी हंसी खुशी हो जाती है। जिसके बाद सुमन विदा होकर दिल्ली आ जाती है। सुमन अपने परिवार में बहुत खुश होती है। सुमन की सास भी उसे खूब मानती है, उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह प्यार करती है। सुमन भी अपनी सास को अपनी माँ के जैसे ही मानती है और उनका सम्मान करती है। तुम जैसी बहू पाकर तो मैं धन्य हो गई। शायद मैंने ही कुछ अच्छे कर्म किए होंगे क्योंकि तुम्हारी जैसी बहू मिली। अब मुझे भगवान से कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसी बात नहीं है माँ जी, मैंने ही कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तभी मुझे आपके जैसी सास मिली है जो मुझे बिल्कुल मेरी माँ की तरह प्यार करती है। सुमन और उसकी सास ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। तभी सुमन की सास सुमन से पूछती है, तुम्हें क्या पसंद है? क्या तुम आगे पढ़ाई करना चाहती हो? सुमन अपनी सास से कहती है, मैं शॉट पुट गेम में अच्छी थी और मुझे आगे कॉमनवेल्थ गेम में जाकर
गोल्ड मेडल जीतना था। सुमन की ये बात सुनकर उसकी सास हैरान हो जाती है और साथ ही खुश भी हो जाती है। क्या तुम्हें कॉमनवेल्थ गेम में जाना था? तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया बहू? अगर तुम्हारी यही इच्छा थी तो तुम हमें बताती, हम तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। तुम्हारा ये सपना जरूर साकार होगा और इसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अपनी सास के मुंह से ये सभी बातें सुनकर सुमन को विश्वास नहीं होता और वो बहुत हैरान हो जाती। शाम होते ही सुमन का पति घर आता है, जिसके बाद सुमन की सास उसे सारी बातें बताती है और कहती है, तुम्हारी पत्नी को कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीतना था। उसका ये सपना है और उसका ये सपना हम जरूर पूरा करेंगे। सुमन का पति भी सारी बातें सुनकर खुश हो जाता है और वो अपनी माँ से कहता है, वाह माँ, क्या बढ़िया आइडिया बताया है तुमने। तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। माँ सुमन को जो करना है वह करे, हम सब उसके साथ हैं। अपने परिवार वालों की ये सभी बातें सुनकर सुमन भावुक हो जाती है और बहुत रोने लगती है। अब उसे महसूस हो चुका था कि उसका जो सपना था अब वो पूरा होकर ही रहेगा। सुन बहू, कल से घर का काम करना बंद कर, तू अपने खेल पर ध्यान दे। हम तेरे साथ हैं। तुझे हमारी जो मदद चाहिए वो तू ले ले, लेकिन गोल्ड मेडल जरूर जीत के लाना। अगले दिन सुमन अपने खेल की प्रैक्टिस शुरू कर देती है, क्योंकि कुछ ही महीनों के बाद कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत होने वाली थी। सुमन को अपने फॉर्म में आने में थोड़ा समय लगना था, इसीलिए वो पहले से ही शुरुआत कर देती है और फिर रोजाना कड़ी मेहनत करके अपने खेल पर ध्यान देती है। सुमन की मेहनत और लगन को देखकर सुमन के ससुराल वाले बहुत खुश होते हैं और उन्हें विश्वास हो जाता है कि उसकी बहू जरूर जीतेगी। सुमन दिन रात कड़ी मेहनत करती है और फिर वो दिन आ जाता है जिस दिन का सुमन को बेसब्री से इंतजार रहता है। आज सुमन का मैच होता है और वो कॉमनवेल्थ गेम के मैदान में पहुंच जाती है, जहां पर वो जाकर अपना प्रदर्शन करती है। सुमन सबसे दूर गोला फेंकती है, जिसके बाद सुमन पहले नंबर पर आ जाती है और उसे गोल्ड मेडल दिया जाता है। गोल्ड मेडल को पहनते वक्त सुमन और उसके परिवार वालों की आंखें नम हो जाती है और सुमन कहती है, मेरा ये सपना पूरा करने में मेरे ससुराल वालों ने मेरा बहुत साथ दिया है। हे भगवान, ऐसे ससुराल वाले हर किसी को दे। मेरे पिताजी ने मेरी बहुत जल्दी शादी कर दी थी, जिसके बाद मैंने अपने सपने को किसी डिब्बे में बंद कर दिया था, लेकिन शायद भगवान को कुछ और मंजूर था जो उन्होंने मेरी इस घर में शादी कराई। और जब मैंने अपनी सास को अपने गोल्ड मेडल जीतने के बारे में बताया तो वो बहुत खुश हुई और उनके साथ साथ मेरे परिवार वालों ने मेरा साथ दिया और आज मैं ये गोल्ड मेडल जीत पाई हूँ। ये सब मेरे परिवार वालों की वजह से हुआ है। सुमन का गोल्ड मेडल जीतने का सपना अब सफल हो चुका था और वो अपने पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी वाला जीवन बिता रही थी। साथ ही अगले गेम के लिए वो दोबारा कड़ी मेहनत भी कर रही थी। हेलो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? और भी ऐसे ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं और नई नई कहानियों का लुत्फ उठाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।